रात का वक्त था और बारिश की बूंदें अंधेरी सड़क पर गिरकर संगीत सा पैदा कर रही थीं। करण, जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, ने जीपीएस की खराबी के कारण एक अनजान रास्ता पकड़ लिया। सड़क घने जंगल के बीच से गुजर रही थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और अब करण के पास केवल अपनी कार की हेडलाइट्स का सहारा था। जैसे ही वह सड़क पर आगे बढ़ा, उसे एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया, जो मदद के लिए हाथ हिला रहा था। करण ने अपनी कार रोकी और खिड़की से झांक कर पूछा, बाबा, इतनी रात में यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने थरथराती आवाज में जवाब दिया, मुझे गांव जाना है बेटा, लेकिन यहां से रास्ता खो गया है। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? करण ने उसे कार में बैठा लिया और बातचीत के दौरान महसूस किया कि बूढ़ा आदमी असामान्य रूप से शांत था। कुछ देर बाद बूढ़े ने कहा, आगे दाईं ओर मुड़ जाना, वहां से रास्ता छोटा है। करण ने उसकी बात मान ली और उस दिशा में गाड़ी मोड़ दी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, सड़क पतली होती गई और घने पेड़ों से ढक गई। कुछ समय बाद करण को महसूस हुआ कि वह कहीं फंस गया है। सड़क खत्म हो चुकी थी और अब केवल जंगल था। करण ने गाड़ी रोक दी और बूढ़े से कहा, बाबा, लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी गायब था। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो घने पेड़ों के बीच एक लालटेन की हल्की रोशनी चमक रही थी। करण ने सोचा कि शायद कोई गांव वाला मदद कर सकता है। वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही करण उस रोशनी के पास पहुंचा, उसने पाया कि यह एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो आग के पास कुछ पका रही थी। करण ने डरते हुए पूछा, मुझे रास्ता भटक गया है, क्या आप बता सकती हैं कि यहां से शहर कैसे जाऊं? औरत ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, तुम यहां से कभी वापस नहीं जा सकते। जिस रास्ते पर तुम हो वह हर किसी को निगल जाता है। करण घबरा गया और पीछे मुड़कर भागने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे वही झोपड़ी फिर से अपने सामने दिखाई दी। वह जितना भागता उतनी ही बार उसी जगह पर लौट आता। करण को एहसास हुआ कि वह एक रहस्यमय भूल भुलैया में फंस गया है। उसे हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग उसकी बात कर रहे हों। अचानक उसने देखा कि बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत दोनों उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे अब विकृत हो चुके थे और उनकी आंखें जलती हुई लाल थीं। बूढ़े ने कहा, यह जगह उन लोगों के लिए है जो जीवन में रास्ता भटक जाते हैं। अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। करण ने अपनी पूरी ताकत लगाई और गाड़ी की ओर भागा। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए उसने प्रार्थना की कि यह एक सपना हो। लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह बार बार उसी जगह पर लौट आता है जहां बूढ़ा आदमी पहली बार मिला था। तभी सुबह का उजाला फैलने लगा और करण ने देखा कि वह सड़क पर अकेला था। उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी कल्पना थी, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा और शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं, बूढ़े आदमी की तरह। उसे एहसास हुआ कि वह इस भूल भुलैया से तो निकल गया, लेकिन शायद यह उसकी आत्मा को हमेशा के लिए छू चुका है।